स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का शास्त्र जो कि सेकेंड टर्म एग्जाम में पूछेगा। वो सारा क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। शास्त्र का तीसरा चैप्टर आएगा सेकेंड टर्म में, निर्धनता एक चुनौती। भूगोल खत्म हो गया और इतिहास भी खत्म हो गया है। ना देखा हूँ तो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 9 टर्म 2 करके, उस पर सारा सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एमसीक्यू सबसे पहले देखेंगे। एमसीक्यू देखिए, पहला, निर्धनता रेखा निर्धारण की कितनी गतिविधियां है? तो 2 गतिविधियां हैं। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता कितनी है? तो औसत कैलोरी यानी ऊर्जा 2500 कैलोरी प्रतिदिन जरूरत है, आवश्यकता है। NSSO का पूर्ण रूप क्या है, माने पूरा नाम? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 2000 में अनुसूचित जनजाति में निर्धनता अनुपात, निर्धन गरीबी का अनुपात कितना था? तो 51% था अनुसूचित जनजाति में 2000 ईस्वी में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ की गई? तो 2000 ईस्वी में आरंभ की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ की गई? तो 1999 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा जिसको बोलते हैं, कब पारित किया गया? तो नरेगा 2005 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, सन 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया? तो इसका 150 आंसर हो जाएगा, 150 जिलों में लागू किया गया। शहरी क्षेत्रों में 2000 में निर्धनता रेखा कितनी परसेंट निर्धारित की गई? पर लिखल है, प्रतिशत क्या है, कितनी पर निर्धारित की गई? हाँ, तो दूसरा ऑप्शन होगा 454 प्रति व्यक्ति पर माह, इस पर यह निर्धारित रेखा निर्धारित की गई। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए। उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनतम अनुपात क्रमशः है, तो 47 से 43% है बिहार और उड़ीसा का। 2008 में चीन में कितने लोग निर्धन थे? तो 14.7 करोड़ लोग। संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार कौन निर्धन है? तो दैनिक आय या $1 से कम हो, दैनिक आय $1 से कम हो अगर दिन का आय, तो वो निर्धन माना जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार। PMRY का संपूर्ण पूरा नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अगला प्रश्न 14 नंबर, MGNREGA मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तीसरा ऑप्शन होगा। नरेगा प्रदान करते, क्या प्रदान करता है? तो 100 दिनों का सुनिश्चित कार्य प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, किसने इस बात की वकालत की कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब उसमें सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त हो सके? तो महात्मा गांधी कहा था। अगला क्वेश्चन है, सब सहारा अफ्रीका में 1981 और 2001 में निर्धनता अनुपात कितना था? तो अफ्रीका में 41% था 1981 में, और 2001 में 40% था, बढ़ गया। निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? तो आय और उपभोग से, इनकम कितना है और उसका यूज कितना, उपभोग कितना उससे। वह राज्य जहां सबसे कम जनसंख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे है, वह कौन है? गोवा। गोवा सबसे अमीर राज्य है अभी तक, मतलब इसमें गरीब कम है, सबसे अमीर राज्य नहीं कह सकते लेकिन गरीब कम है वहाँ। भारत का वह राज्य जहाँ अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे है, तो अधिकांश सबसे ज़्यादा गरीब उड़ीसा में। भारत में स्वीकृत आवश्यकता नगरीय क्षेत्रों में कितनी है? तो 2100 कैलोरी नगरीय क्षेत्रों में है। 2011 में भारत में निर्धन लोग कितने थे? तो 27 करोड़ लोग थे निर्धन 2011 में। विश्व का सबसे धनी देश कौन है? तो अमेरिका है, पूरी दुनिया का सबसे अमीर देश। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSSO ये सर्वेक्षण करता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों के लिए अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? अंत्योदय तो दिसंबर 2000 में।
विश्व के कौन से देश में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या है? तो नाइजीरिया में सबसे ज्यादा गरीब है नाइजीरिया। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धन कौन है? तो अशिक्षित लोग सबसे बड़ा निर्धन, सबसे बड़ा गरीब है, जो शिक्षा जिसके पास नहीं है वो, है ना, सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। NFWP का पूर्ण नाम क्या है? तो राष्ट्र कार्य के बदले भोजन योजना। NFWP इसको बोलते हैं, काम के बदले भोजन, राष्ट्र काम के बदले। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात कितना था? तो निर्धनता रेखा के नीचे 2011-12 में 22.2% लोग थे भारत में। उसके बाद और देखते हैं छोटा क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा में निर्धनता में कमी आने के क्या कारण है? तो उच्च कृषि वृद्धि। तो पंजाब और हरियाणा में गरीबी बहुत खत्म हो गया लगभग, तो क्यों, उसका क्या कारण है? तो कृषि, उच्च कृषि वृद्धि, माने बहुत ज़्यादा कृषि का दर हुआ, खेती। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1993 में। तो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य जो है कृषि से ही पूरा देखिए निर्धनता रेखा से ऊपर हो गया और बहुत तरक्की कर गया वो सब राज्य। लेकिन अभी झारखंड में खेती को आदमी का समझता है कि मन गिरा हुआ काम समझता है, जिसका पास अच्छा खेत हो वो भी खेती करना छोड़ दिया है। तो खेती को भी सही ढंग से करा जाए तो इंसान का गुजर बसर एक अच्छे परिवार की तरह हो सकता है ना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ किया गया? तो 1993 में। अमेरिका में किस व्यक्ति को गरीब माना जाता है? तो जिसके पास कार नहीं है उसको गरीब माना जाता है। ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के कौन सी स्वरोजगार हेतु योजना है? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। भारत में कौन सा वर्ग निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोग सबसे ज़्यादा गरीब। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ किया गया? तो 1993 में। सबसे कम निर्धनता वाले 3 राज्य क्रमशः कौन है? तो केरल है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। सबसे कम गरीबी यहाँ पे है, केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये सब। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में स्वीकृति कैलोरी कितनी है? तो 2400 है ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 2100 ऊर्जा, इतना कैलोरी की जरूरत हो जाना। 2011-12 में भारत में निर्धनता में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी थी? तो 27 करोड़। मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में निर्धनता राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है ना। मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इस सब में ज़्यादा गरीबी है। सबसे अधिक निर्धनता वाले 3 राज्य क्रमशः कौन है? तो अभी बताएं, बिहार, उड़ीसा, असम है। निर्धनता रेखा का आकलन सामान्यतः कितने वर्ष बाद होता है? तो हर 5 वर्ष बाद। भारत में 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी मासिक आय पर निर्धनता रेखा निश्चित की गई थी? तो 238 प्रति माह प्रति व्यक्ति नहीं है, तो वो गरीबी से नीचे है। इस पर 228 रुपया, 328 रुपया, 328 रुपये प्रति माह, एक महीना में प्रति व्यक्ति का इनकम होना चाहिए, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर रहेगा। इस पर निर्धारित की गई थी 2000 में, अब तो बढ़ गया हो। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किन उपायों से निर्धनता में कमी आई? तो सार्वजनिक वितरण के कारण निर्धनता में कमी आई है ना, सार्वजनिक वितरण। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा मापदंड निर्धारित है, तो प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय $1, ये अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी है ना। केरल में किन उपायों से निर्धनता में कमी आई? तो मानव संसाधन विकास उसमें बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए गरीबी में कमी आई। PHC का विस्तृत रूप क्या है? तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। किसी देश की शिशु मृत्यु दर IMR में कमी का संकेत क्या होता है? तो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। अगला प्रश्न है, किस संस्था की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 लगभग 140 रुपये से कम पर जीवन निर्वाह करने वालों को अत्यंत निर्धन श्रेणी में माना जाता है? तो विश्व बैंक के अनुसार। ठीक, आगे देखते हैं अति लघु यानी 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? तो मानव निर्धनता से क्या समझते हैं बाबू? तो मानवीय निर्धनता से अभिप्राय है कि मनुष्य अशिक्षित है, उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, उसके पास नौकरी की सुरक्षा नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है और वह जात पात और लिंग भेदभाव से मुक्त नहीं है। तो ये होता है मानव निर्धनता। ठीक है। अगला, भारत में स्वीकृति
औसत कैलोरी आवश्यकता कितनी है? तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 और शहरी क्षेत्र में 2100 है ना। इसको तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किन कारणों से चीन तथा दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों में काफी मात्रा में निर्धनता में कमी आई, यानी गरीबी में कमी आई? क्या कारण है चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में? तो तीव्र गति से आर्थिक समृद्धि तथा मानव संसाधन विकास में अधिक मात्रा में निवेश करने से चीन तथा दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों में काफी मात्रा में निर्धनता कम हुई, माने गरीबी कम हुई। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब और किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो सहायता प्राप्त परिवारों को निर्धनता रेखा से ऊपर लाने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 1999 में आरंभ किया गया था। असुरक्षा क्या है क्वेश्चन कह रहा है? तो कुछ लोगों में जैसे पिछड़ी जाति के लोगों, विधवाओं एवं विकलांग लोगों में अपने आसपास की परिस्थितियों का मुकाबला करने की असमर्थता को ही असुरक्षा कहते हैं। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? ऐसे सभी कार्यक्रम जिनमें जरूरतमंद लोगों की बिल्कुल सीधी तौर पर सहायता की जाती है उन्हें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम क्या है? तो इस योजना को 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम के सभी ऐसे निर्धन व्यक्ति आ जाते हैं जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक होते हैं। ऐसे मजदूरों को काम के बदले अनाज दिया जाता है। अगला आते हैं लघु या दीर्घोत्तरी, यानी 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? तो हाँ, मेरे विचार से निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका निश्चय ही सही है। हमारा देश अल्प विकसित देश है, इसलिए न्यूनतम आवश्यकताओं से सबसे पहले मनुष्य के दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को अवश्य शामिल किया जाना आवश्यकताओं को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। आज भी हमारे देश की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग 2 वक्त की भोजन जुटाने में सक्षम नहीं है। मनुष्य भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता का वर्तमान सूत्र सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी सही है, जो वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोग अधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक मानी जाती है। गांव के लोग ज़्यादा खटते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए ज़्यादा कैलोरी इसको चाहिए, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा भोजन चाहिए, इसलिए यहाँ ज़्यादा रखा गया है 2400 और शहर में 2100 रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता सक्षम, निरुपाय या असहाय है। तो सामाजिक समूह जो निर्धनता के विरुद्ध निरुपाय है, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां। आर्थिक समूह जो निर्धनता के विरुद्ध निरुपाय है वो ग्रामीण कृषि कार्यों में लगे मजदूर और नारियल इलाकों में अनियमित मजदूरी करने वाले लोग। नगरीय इलाकों में अनियमित माने कभी कभी मजदूरी करते तो वो लोग गरीबी में आ जाते हैं। ग्रामीण कृषि यानी गाँव में छोटा मोटा कृषि में जो लगे हुए मजदूर है वो लोग हैं, तो ये सब गरीबी रेखा में मतलब असहाय लोग हैं, गरीबी रेखा में आ सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता भूमिका ने क्या है वो बताना है। तो देखिए क्या क्या है विशेषता इसका। पहला विशेषता, यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। राज्य सरकारें भी राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। कार्यक्रम के अंतर्गत यदि आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का अधिकार होगा। अगला प्रश्न, निर्धनता से संबंधित प्रमुख चुनौतियां क्या है? तो यद्यपि भारत में विशेषकर 1973 के बाद निर्धनता में काफ़ी कमी हुई है, परंतु यह अब भी भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। आशा की जा रही है कि सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निरोधी विभिन्न उपायों के कारण निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यकता आय उपलब्ध करा सकेंगे।
सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। जाति व्यवस्था और बाल श्रम का अस्तित्व भी हमें मिटाना होगा। तो ये सब करना होगा गरीबी दूर करने के लिए। तो उम्मीद है अगले दशक तक, लेकिन ना, अब तो और खतरनाक हो रहा है गरीबी। ऐसे ऐसे नियम कानून आ रहा है कि बड़े बड़े कंपनी डूब रहे। भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण, पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ रहा है कि और गरीब हो जा रहा है आदमी। भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण का वर्णन करें। का कारण है? पहला कारण है निर्धनता के मुख्य कारणों में से एक ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। इसमें पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया। भारत ब्रिटिश शासकों द्वारा पहुंचाई गई हानि से अभी तक उभर नहीं पाया है। पहला कारण है अंग्रेजों का। ये अंग्रेज जो है भारत को इतना लूट के चला गया है कि अभी तक उभर नहीं पाया है। तो ये पहला कारण अंग्रेज हुए। दूसरा कारण प्रति व्यक्ति आय और उपभोग स्तर अधिक नहीं बढ़ पा रहा है, मन इनकम नहीं बढ़ रहा है। सिंचाई और हरित क्रांति का विस्तार भारत के कुछ भागों तक ही सीमित है। तो हरित क्रांति और सिंचाई जो है, सिंचाई व्यवस्था, ये सब भारत के कुछ भागों पर ही सीमित है, जहाँ जो तरक्की कर गया पंजाब हरियाणा ये सब, लेकिन बाकी भागों तक ये नहीं पहुँच पाया है सही से, जिसके कारण खेती करके भी आदमी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। भारत में अत्यधिक आय असमानता रही है ना, जो है जिसके पास है वो सब पैसा उसी के पास है, और जिसके पास नहीं उसके पास जमे नहीं है। इसके प्रमुख कारणों में से एक है भूमि एवं अन्य संसाधनों का असमान वितरण, है ना। अगला है सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में निर्धन लोग भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। निर्धन लोग शायद ही कुछ बचत कर पाते हो, अतः वे अत्यधिक ऋणग्रस्तता का शिकार हो जाते हैं। तो ये सब कारण है गरीबी का। वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्ति की चर्चा करें तो वैश्विक निर्धनता माने पूरे विश्व में जो निर्धनता उसका चर्चा करना है। ये जो चर्चा की इससे पहले वो भारत की गरीबी था, पूरे विश्व की गरीबी पर चर्चा करना बोल रहा है। देखिए विकासशील देशों में निर्धन लोगों का अनुपात काफ़ी अधिक है, जो विकास कर रहा है अभी, जैसे भारत। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार $1 प्रतिदिन से कम आय पर रह रहे लोगों का संख्या 1990 में 28% से कम होकर 2001 में 21% हो गया। ये थोड़ा सा अच्छी बात है। वैश्विक निर्धनता में महत्वपूर्ण कमी के बावजूद वृहद क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। चीन और दक्षिण एशिया देशों में तीव्र आर्थिक विकास और मानव संसाधन विकास में पर्याप्त निवेशों के परिणाम स्वरूप निर्धनता में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। चीन में निर्धन लोगों की संख्या 1981 में 606 मिलियन से कम होकर 2001 में मात्र 212 मिलियन रह गई है। ठीक है, और अभी तो 2022 आ गया और कम हो गया होगा। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों में यह गिरावट उतनी अधिक नहीं हो पाई है, यानी कि गरीबी कम नहीं हो रहा है इन सब देशों में। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता 1981 में 41% से बढ़कर के 2001 में 46% हो गया, माने उसमें और बढ़ गया गरीबी। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है, वहाँ भी गरीबी हुई। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? तो निर्धनता रेखा का अनुमान लगाने का दो विधि है, आय विधि और उपभोग विधि। भारत में निर्धनता रेखा का अनुमान उपभोग व्यय की विधि से किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत पहले यह निश्चित किया जाता है कि एक व्यक्ति को कम से कम आवश्यकता कितनी खाद्य पदार्थ की है, फिर यह अनुमान लगाया जाता है कि उन खाद्य पदार्थों के लिए कितने पैसों की आवश्यकता है। तीसरे यह अनुमान लगाया जाता है कि उतने पैसे कितने व्यक्तियों के पास नहीं है। ऐसे सभी व्यक्ति निर्धनता रेखा के अंतर्गत आते हैं जिनके पास उपयोग की आवश्यक वस्तु को जुटाने के लिए साधन नहीं है। भारत में निर्धारित न्यूनतम कैलोरी की मात्रा के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कोई व्यक्ति निर्धन है या वह व्यक्ति जिसके पास इतनी राशि उपलब्ध नहीं है जिसे वह उतनी वस्तुएं खरीद सके, जिसके उपभोग करने पर उसको निर्धारित न्यूनतम कैलोरी की मात्रा उपलब्ध हो, निर्धन कहलाता है, अर्थात निर्धन रेखा के नीचे आता है। भारत में निर्धन रेखा के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन रखा गया है। तो ये रहा
अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। वीडियो काम का होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, और बहुत जल्द मैथ को भी कंटिन्यू करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक्स।